आज का हमारा जो आखिरी लेसन है हयातियाती तनों, तहफ़्फ़ुज़ और माहौलियाती मसाइल। ये भी सबक स्टूडेंट जो है वो आप इसमें अच्छा स्कोर कर सकते हैं। ये भी बहुत ज़्यादा जो है वो मुश्किल नहीं है। रिवेट पोपर हाइपोथेसिस ये बायोडाइवर्सिटी को जो है वो शो करता है। जंगलात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इक़दामात तजवीज़ कीजिए। तो स्टूडेंट याद रखें, जंगलात को अगर बचाना है तो इन सिटू एक्स सिटू कंज़र्वेशन हमारे पास है। असल जगह पर तहफ़्फ़ुज़, बैरूनी जगह पर तहफ़्फ़ुज़, है ना। उसके साथ बहुत सारे जो है वो एक्ट हैं, कानून हैं जो इसके ऊपर जो है वो बनाए गए हैं बायोडाइवर्सिटी को बचाने के लिए। इसमें आप पेज नंबर जो है वो 209 अगर देखें, है ना, तो इसमें आपको जो है वो IUCN कैटेगरी, फिर उसके बाद जो है वो बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन में इन सिटू और एक्स सिटू कंजर्वेशन, और उसके बाद पेज नंबर 212 पे असल जगह पर तहफ़्फ़ुज़ और बैरूनी या अलहदा जगह पर तहफ़्फ़ुज़, दोनों का जो है वो कंपैरिज़न जो है वो दिया हुआ है। उसी तरीके से जदीद टेक्निक दी गई है बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट सवाल नंबर 32 में। तो याद रखें स्टूडेंट, इन सारी चीज़ों को जो है वो आपको समझ के इन्हें शॉर्टकट में अपने फॉर्म्स में जो है वो लिखना है। इस तरीके का सवाल आ जाए तो आप जो है वो घबराए ना, बल्कि इसे जो है वो आप अच्छे से जो है वो डील करें। लिखने के लिए काफ़ी पॉइंट होंगे। उसके बाद रेड डेटा बुक, ये जो है वो स्टूडेंट ये जो रेड डेटा बुक है ये IUCN की कैटेगरी, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज। ये लोग हर 4 साल के बाद जो है वह किताब पब्लिश करते हैं जिसका नाम रेड डेटा बुक है। याद रखिए स्टूडेंट, इसमें जो है वो पूरे जानदार मतलब पौधे, हैवानात, सारी तरीके की इसमें उनके तहफ़्फ़ुज़ की हैसियत जो है वो दर्ज की जाती है। अब ये हैसियत, ये जो है एक दर्जा है जिसमें आपको मालूम हो रहे जो पौधे हैं, हैवानात हैं, एक्सटिंक्ट इन द वाइल्ड, जो मतलब जंगलात में ख़त्म हो चुके हैं, शदीद ख़तरे से दो चार, क्रिटिकल एंडेंजर्ड, वल्नरेबल, नियर थ्रेटेंड, लीस्ट कंसर्न, डेटा डेफिशिएंट और नॉट इवेलुएटेड। ये IUCN की जो है वो स्टूडेंट कैटेगरी। तो इसके याद रखें आप, ये सब जो है वो पेपर में आती है। पेज नंबर 210 पे उसका फ्लो चार्ट जो है वो बना हुआ है। ये कैटेगरी आपको वहाँ मिल जाएगी। तो इसकी दो इस मिसालें स्टूडेंट याद रखें आप। फिर उसके बाद डिफॉरेस्टेशन, जंगलात की कटाई क्या है, जंगलात को काटना है। उसके बाद हयातियाती तनाव, बायोडाइवर्सिटी, इसके जो दर्जात हैं, है ना, बायोडाइवर्सिटी। तो इसमें याद रखिए स्टूडेंट, पहला जो है वो जेनेटिक डाइवर्सिटी है, फिर स्पीशीज़ डाइवर्सिटी, बराबर है, और फिर उसके बाद जो है वो इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी। तो ये सब जो है वो मुख्तलिफ़ दर्जात हैं इसके। उसके बाद पूरी दुनिया में हयातियाती तनाव के हॉट स्पॉट, ये जो है वो 34 है स्टूडेंट, याद रखें। आपको जो है वो पेज नंबर 211 पे इसके सारे फिगर्स मिल जाएंगे, है ना। कितनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ जो है वो हमारे यहाँ पर है, बायोस्फीयर रिज़र्व कितने हैं, नेशनल पार्क कितने हैं, सब आपको पेज नंबर 211 पे मिल जाएगा। उसी तरीके से बताया गया आपको इन सिटू और एक्स सिटू में फ़र्क। तो मार्च 2022 में सवाल आया हुआ था, आप लोगों को जो है वो ये जो इसका जवाब है ये आपको जो है वो इसका फ़र्क जो है ना, ये आपको जो है वो मिल जाएगा। अभी आपने देखा इसे पेज नंबर 212 पे, है ना। तो ये देखें आप लोग, तो फ़र्क जो है वो दिया हुआ है, यहाँ पे देख लें। उसी तरीके से स्टूडेंट बायो मैग्नीफिकेशन क्या होता है, इसके बारे में भी जो है आपने देखा होगा। जो DDT का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो इनिशियल शुरुआत में जो है वो कम होता है, लेकिन जैसे जैसे उसका लेवल ऊपर जाए तो ये जो है वो मैग्नीफिकेशन मतलब जो ग़िज़ाई जाल है उसमें जो है वो चला जाता है, और उसके बाद जो है वो आगे तक जो है वो मुंतकिल होता रहता है। तो ये अमल को जो है वो बायो मैग्नीफिकेशन ये कहा जाएगा। तो इसे अगर आप देखें तो ये आपको पेज नंबर 221 पे जो है वो मिल जाएगा, बायो मैग्नीफिकेशन, हयातियाती बढ़ाव। फिर स्टूडेंट याद रखें इसमें, इसके बाद जो है वो ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट, ये यहाँ से जो है वो एनवायरनमेंट का शुरू होता है हिस्सा। ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट क्या है, 223 पे आपको जो है वो मिल जाएगा कि माहौलियाती गैसों के ज़रिए सूरज की माकूस हरारत की ताबकारी के फंसने को, मतलब
कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड और क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये जो है वो ग्रीन हाउस गैसेज हैं। और ये जो है वो स्ट्रेटोस्फीयर जोन के नीचे जो है वो रह जाती है और सूरज की रोशनी जो है वो माकूस अमल मतलब रिफ्लेक्शन नहीं कर पाती, और ये जो हीट है यहीं रह जाती है, और जिसकी वजह से दुनिया का जो टेम्परेचर है वो बढ़ता जा रहा है। यही ग्रीन हाउस इफेक्ट है, और इन गैसेस का नाम ग्रीन हाउस गैसेज हैं। उसके बाद स्टूडेंट आलूदगी के बारे में लिखा हुआ है। आबी आलूदगी जो है वो इंसानी सेहत पर उसके क्या असरात हैं। ओजोन लेयर, उसमें सुराख, ओजोन डिप्लीशन जिसे कहा जाता है, ठीक है, वो याद रखें। और फिर अलग अलग तरीके से आपको फ़िज़ाई आलूदगी, उसके असरात क्या हैं, ये भी आप जो है वो पढ़ेंगे। तो आपको ये सुन के एक से दो बार जो है वो अच्छे से रीड करके ये आपको हो जाएगा। आलूदगी ये जो है वो आज बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। हाँ, आलूदगी को रोकने के लिए हुकूमत ने कौन कौन से जो है वो इक़दामात किए हैं, उन्हें भी जो है आप देखें। तो ये सारी चीज़ें जो है वो आपको किताबों में जो है वो मिल जाएगी। स्टूडेंट याद रखें, सारी चीज़ें जो है वो तरतीब से लिखी हुई हैं। आप जो है वो इसे अगर रीड करते हैं, पढ़ते हैं, तो आपको सारी चीज़ें मिल जाएगी। उसी तरीके से आखिरी वाला जो सवाल है, इसके अंदर जो है वो एक दो चीज़ें नहीं आई हैं, लेकिन फिर भी जो है वो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो आपको याद रखनी है। इसमें आखिरी में देखें आप लोग किताब में पेज नंबर 226 पे, इसके अंदर जो है वो किसी भी दो शख्सियात का नाम बताया जिन्होंने हमारे मुल्क में जंगलात की कटाई को रोकने के लिए हिस्सा लिया। तो इसके अंदर याद रखें स्टूडेंट, सबसे पहले जो है वो सलाम मुरादा थिमक्का, और उसके बाद मोरिंगतम लोहिया। ये दो नाम हैं, ये दो नाम याद रखें कि इन्होंने जो है वो जंगलात की कटाई के बाद उस जगह को किस तरीके से दोबारा हरा भरा किया। पद्मश्री अवार्ड जो है वो सलाम मुरादा थिमक्का को मिला था। उसी तरीके से स्टूडेंट आखिरी सवाल जो किताब में लिखा हुआ है वो है मिशन हरित महाराष्ट्र। इसमें जो है वो हुकूमत हिंद ने 4 साल में 50 करोड़ पौधे लगाए। 2016 से जो है वो प्रोजेक्ट शुरू हुआ, जिसमें 2.87 करोड़ पौधे, फिर 2017 में 5.17 करोड़, और उसके बाद 2018 में 15.17 करोड़ जो है वो पौधे लगाए गए। तो ये जो है वो इसका आगाज़, इसकी शुरुआत आनंद वन वरोरा यहाँ से की गई, और उसके बाद मियावाकी पैटर्न के मुताबिक, है ना, आप जो है सवाल देख सकते हैं। मियावाकी जो आखिरी सवाल है, मियावाकी पौधे लगाने का एक तरीका है जिसे हुकूमत ने मुल्क, तो यहाँ पे मुल्क याद रखें आप लोग, मियावाकी पैटर्न जो है वो जापान का जो है वो तरीका है, तो ये उसका एक हिस्सा था। तो इसे अपने यहाँ जो है वो मिशन हरित महाराष्ट्र इसे में लिया गया। और ये बहुत सारे इलाके जैसे कि बीड़, हिंगोली, पुणे, जलगांव और औरंगाबाद, यहाँ पर जो है ये प्रोग्राम जो है वो चलाए गए, और पूरे महाराष्ट्र में जो है वो इसे ग्रीन किया गया। इसी के अंदर जो है स्टूडेंट टोल फ्री नंबर 1926 ये दिया हुआ है, और एक जो है वो हेल्पलाइन नंबर के साथ साथ एक जो है वो ऐप भी दिया हुआ है हेलो फॉरेस्ट, उसे भी जो है वो इम्प्लीमेंट किया गया। तो ये मिशन हरित महाराष्ट्र में आप इन पॉइंट्स को जो है वो लिखेंगे। इसके अलावा स्टूडेंट और भी चीज़ें इसके अंदर, उन्हें भी जो है वो खूब अच्छे से पढ़ें, किसी न किसी नौइयत में वो क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अल्लाह हाफिज़।